हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं एक बेबी स्वेटर आपको बताने वाली हूँ आज। ये देखिए, ये बेबी वूल है जो लच्छी में आती है इस तरीके से, और बेस मैं ये रखूँगी और वाइट कलर से उस पर लाइनिंग डालूँगी। ये जो स्वेटर है ये कार्डिगन की तरह रहेगा, फ्रंट ओपन रहेगा और एक साइड से शुरू होते हुए एक संग में स्लीव और बैक फ्रंट दोनों साथ में, चारों पार्ट्स जो इसके बनते वो सब साथ में बनेंगे। तो हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 2 कलर के बेबी वूल लिए हैं और मैं ये 9 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। अगर आपका हाथ बहुत लूज होगा तो आप 10 नंबर की सिलाई से इसको बनाइएगा, नहीं तो ये 9 नंबर की सिलाई पे भी बहुत अच्छे से जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 81 फंदे डालेंगे। फंदे जो हमें डालने देखिए वो नॉर्मल इस तरीके से सिंगल ऊन से हम डालेंगे, क्योंकि हमको साइड की बिनाई करनी है तो इसमें हम डबल ऊन से फंदे नहीं डालेंगे, सिंगल ऊन से ही। और इसको हम लूज ही रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे। इस तरीके से हम टोटल 81 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने टोटल 81 फंदे डाल लिए हैं और ये फंदे ढीले ढीले हैं। अगर आपसे ढीले फंदे नहीं पड़ते हैं तो आप 2 सिलाइयाँ साथ में रख के इस तरह से फंदे डालिए, या आप जिस नंबर से बिन रही हैं उससे 1 नंबर ज़्यादा, यानी अगर आप 10 से बिन रही हैं तो 9 नंबर से, या 9 से बिन रही हैं तो 8 नंबर की सिलाई पे फंदे डाल लीजिए, तो इससे फंदे थोड़े ढीले पड़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे। पहला फंदा उतार के और इसको हम इस तरीके से दोनों तरफ से 6 सिलाई इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। पहला फंदा दोनों तरफ से उतारिएगा और ये हमारा फ्रंट के लेफ्ट साइड का पार्ट है जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको दोनों तरफ से 6 सिलाई सीधा सीधा बिन लेंगे, फिर इसके आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले 6 सिलाई बिन लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 सिलाई बनाई है। मैंने लेफ्ट हैंड से फंदे डाले थे, तो ये देखिए हमारा जो फंदा होता है, ये जो इधर केबल जैसा दिखता है ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है, और ये गांठ जो दिखती है ये हमारा बैक पार्ट होता है। तो इस हिसाब से मैंने इसमें टोटल 5 सिलाई बना लिया है। तो फ्रंट साइड में हमारी ये 3 धारियाँ आ गई, क्योंकि हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन रहे हैं, और बैक साइड में अभी 2 ही धारी है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो ये पार्ट है जहाँ से ये धागा निकला हुआ है, ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, गले की तरफ, और ये हिस्सा जो हमारा है ये नीचे की तरफ रहेगा। और इस तरीके से ये बॉडी के लेफ्ट साइड से हमारा ये पल्ला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये 3 धारियाँ यहाँ पे मेरी बन जाने के बाद अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी। तो बटन होल बनाने के लिए देखिए, इसकी जो गैपिंग है, ये पहला फंदा उतार लेंगे, ऊन पीछे कर लिया। अब ये पहला इसको काउंट करेंगे। देखिए, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा बिनने के बाद ऊन आगे करिए, और इसके बाद यहाँ का 2 फंदा हम एक साथ बिन देंगे। तो ये हमारा नीचे वाला बटन होल बन गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे के बाद फिर हम बनाएंगे इस तरीके से, ऊन आगे 2 फंदा एक साथ। इस फंदे को हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 के बाद बनाया, उसके बाद फिर 12। अब इसके बाद फिर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर अगला बटन होल, 2 फंदे एक संग सीधे। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 ऊन आगे और ये 2 फंदे एक साथ फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। इसके बाद एक बार फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला, ये जो हमारे गले के पास आएगा यहाँ से, और इसके बाद दो फंदे हमारे ऊपर बच गए। ये देखिए। अब इधर से हम फिर दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे। पट्टी आपको अगर और बड़ी रखनी है और चौड़ी रखनी है उस हिसाब से आप और बीन सकती हैं। मैंने इसको 5 सिलाई के बाद 6वीं सिलाई में ये बीना है। ये मेरी 7वीं सिलाई है। ये देखिए इस तरीके से ये जब हम बीन लेंगे तो हमारा बटन होल बन जाएगा। ये मैंने बेबी वूल लिया है, आप चाहें तो 2 प्लाई के ऊन से भी इसको बना सकती हैं। ये देखिए ये जो हमारी जाली थी इसको भी हम इसी तरीके से सीधा बिन देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे बटन होल बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी ये चौथी धारी हो गई। 2 धारी मेरी और हो जाएगी, फिर हम आगे का भाग बनाएंगे। तो एक तरह से ये 1, 2, 3, 4 ये हो चुका है। 2 और मैं बना लूँगी, उसके बाद फिर हम आगे का बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। यहाँ तक मेरा ये टोटल 11 सिलाई हुआ है, क्योंकि इधर से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये फंदा डालने के बाद जो यहाँ से बच गया था वो सीधा भाग मैंने इधर से बिनना शुरू किया। तो इस तरीके से टोटल ये मेरी 11 सिलाई, यानी कि फ्रंट जो हमारा आएगा उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लाइनिंग उल्टी उल्टी आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो बॉर्डर की पट्टी होती है वो बन गई। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे मैंने बिन लिए। अब नेक्स्ट फंदे से मैं ये वाइट कलर इसमें लगाऊंगी। आप चाहें तो ये जो डिजाइन है इसको आप मल्टी कलर भी बना सकती हैं। मैं इसको सिर्फ 2 कलर से बना रही हूँ। तो मैंने डार्क कलर बेस रखा है और ये लाइट से मैं ये अब डिजाइन डालूंगी। तो अब मैं यहाँ से बाकी के फंदे वाइट से बीनूंगी। ये देखिए यहाँ से ये टोटल मैं वाइट बनाऊंगी। एक चीज़ और, ये चीज़ आप ये ख्याल रखिए, ये हमारा बॉडी के लेफ़्ट साइड का पार्ट है। इसमें आप ये देखिए ये हमारा गला का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। अगर आपको ये आसानी से समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे पिन लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये बटन होल जो सबसे ऊपर बना है ये हमारे गले पे आएगा और ये जो है थोड़ा सा नीचे ये खुला हुआ है। तो इस हिसाब से एक आपको अंदाज़ा रहे कि हाँ नीचे का पार्ट क्या है और गले वाला भाग कौन सा है। तो ये बॉडी के लेफ़्ट साइड इस तरह से जाएगा।
ये मेरी 12वीं सिलाई है। टोटल 81 फंदे का मैं बना रही हूँ। ये लगभग 1.5 से 2 साल के बच्चे के नाप का है, उसको आराम से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं 7 फंदे छोड़ दूंगी, 2, 4, 6 और एक ये 7। ये 7 फंदे गले की पट्टी का रहेगा और अब हम ऊन इधर को पलट देंगे। अब इस तरफ से भी हम सीधा सीधा ही बीनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और इसके बाद टोटल जितना वाइट हमने बीना है उतना वाइट हम फिर से इधर से भी सीधा सीधा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ से हमने वाइट लगाया है वहीं पे ये। अब इसके बाद इसको हम फिर इधर पलट देंगे। ये बॉर्डर का पार्ट हम नहीं बीनेंगे। अब देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इस ऊन को आप फंसा दीजिए ताकि ये लूज ना हो। इसको बिन देंगे। अगर इसको हम नहीं फंसाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग आएगी। अब देखिए पहला फंदा हमने बिन लिया सीधा। अब ऊन आगे करेंगे और ये 2 का 1 करते जाएंगे। फिर ऊन आगे, ये 2 का 1। जितना वाइट हमने बीना है उसको हम इसी तरीके से कर लेंगे, ऐसे। ऊन आगे 2 का 1, फिर ऊन आगे 2 का 1, इस तरीके से ये हमारी एक डिजाइन बन जाएगी। देखिए इस तरीके से। इसको बहुत टाइट नहीं रखिएगा, नहीं तो ये डिजाइन जो है वो खिंच जाएगी। इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये हमारी लगभग 4 सिलाई जो बन रही है, इस बीच में हम गले वाला जो पट्टी है वो नहीं बीनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऊन भी दूसरा लगा हुआ है। तो ये सिर्फ डिजाइन बनाएंगे जितना हमारा वाइट पार्ट है, और ऊपर के 7 फंदे हम इसी तरह से रहने देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। नीचे 8 फंदे हमारे बॉर्डर के एक तरह से जो हम पट्टी बनाते हैं वो है, और ऊपर के 7 फंदे हैं जो हम गले का बॉर्डर बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अब ये लास्ट में फिर हमारा एक फंदा सादा बचेगा। देखिए ये, और इसको हम सादा बिन लेंगे। फिर यहाँ से ऊन हम पलट देंगे और टोटल हम इसको जितना हमारा वाइट पोर्शन है उसको वाइट बिन लेंगे। ये फंदा उतार लेंगे
और इसको हम टोटल वाइट से सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये वाइट बिन लिया। अब इस ऊन को हम इधर कर लेंगे और इस ऊन के बीच में से इसको फंसा के ऐसे ये वाला जो हमारा बेस है उसको कर लेंगे और ये बॉर्डर अब हम इस बार बिनेंगे। ये पूरा हम बिन लेंगे। आप चाहें तो इसको कट कर लीजिए या आप इसी तरह इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसकी और धारियाँ जाएंगी तो हम इस ऊन को वाइट को यहीं रहने देंगे और अपना ये बीच का बेस बनाते रहेंगे। तो अब देखिए, अब हम टोटल सारे 81 फंदे जो हैं वो हम इधर से सीधे सीधे बिन लेंगे। ये टोटल यहाँ से नीचे का जो हमारा बॉर्डर है और प्लस ये जो वाइट वाला है इसको भी हम इसको इस तरीके से बिन लेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा टाइट कर दीजिए और फिर पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बिन लेंगे। ये देखिए, इसको ये जो हमने बीच के ये 4 सिलाई बिने हैं वो, और यहीं से फिर अब हम ये गला हल्का सा यहाँ पे ऐसे टाइट कर लीजिए। गले की जो पट्टी है इस तरह से हम इसको बिन लेंगे, क्योंकि गले का जो पोर्शन होता है वो कम होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो 4 सिलाई था यहाँ पे हमारा ये हल्का सा गैप है। अब इस तरफ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैं इस तरह से सीधा बिनने के बाद ऊन आगे पलट लूँगी। और अब बीच के जो हमारे जितने हमने वाइट बिने थे उतने फंदे हम इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे और लास्ट के 8 फंदे फिर हम सीधे बिन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 7 फंदे जो गले की पट्टी का है इसको हमने इधर से सीधा बिना, उसके बाद जितना हमारा वाइट पोर्शन है इसको हम उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना हमारा वाइट पोर्शन है जो मैंने आपको बताया उसको हम उल्टा बिनेंगे इधर से। ये देख लीजिए, और यहाँ नीचे के जो हमारे 8 फंदे हैं उसको अब हम ये ऐसे सीधा बिन लेंगे। ये हमारी 2 सिलाई बीच में देखिए ये सादा बन गई। अब यहाँ की जो तीसरी सिलाई है ये फिर हम नीचे का जो 8 फंदा है वो तो हमारा रहेगा ही। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा बॉर्डर का। अब इसके बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और ये 51। ये 51 फंदे बिनने के बाद अब हम फिर से सिलाई पलट देंगे। इतना हिस्सा ऊपर हम रखेंगे नेक से स्लीव तक के लिए। ऊपर का पोर्शन बॉडी का थोड़ा सा पतला होता है तो ये इतना हम छोड़ देंगे। और अब देखिए इसको पहला फंदा उतार के बाकी हम फिर
जहाँ तक हमारा वाइट है वहाँ तक हम उल्टा बिन लेंगे और लास्ट का फिर 8 फंदे जो हमारे हैं वो सीधा। ये देखिए इस तरीके से। ये बीच के प्लेट की जो हमारी ये डिजाइन के बीच का जो लाइन है, ये उसकी चौथी लाइन है। बॉर्डर के बाद 4 सिलाई में हमारा डिजाइन पड़ा है और अब ये देखिए ये चौथी सिलाई हमारी है। अब ये 8 फंदे नीचे बॉर्डर के, बस एक बार हमने यहाँ पे बीच में गैपिंग की है। इसके बाद ये बॉर्डर हम बिनते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरफ से हम ये पूरा बिन ले जाएंगे। ये देखिए ये हम पूरा बिन ले जाएंगे। सीधी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा नीचे से ऊपर तक सीधा सीधा ही बिनना है। देखिए ये 5वीं सिलाई है। यहाँ से अगर आपको ये गैप ज़्यादा लग रहा है तो ये वाला जो फंदा है देखिए, इसको आप चाहें तो नीचे से ये फंदा उठा के, या अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा टाइट बिनते हैं, ये देखिए ये क्योंकि हमने यहाँ पे इसको उतारा हुआ है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर आप बिन रही हैं, होल नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको बिनती जाइए। अगर आपका होल आता है तो आप नीचे से एक और फंदा ऐसे उठाइए और इसको बिन के, या इन दोनों को इस तरीके से साथ में बिन दीजिए तो आपकी ये गैपिंग नहीं दिखेगी। ऐसे देखिए ये दोनों बराबर हो गया और इसके बाद फिर हम इसको बिन ले जाएंगे पूरा सीधा। फिर ऊपर से 7 फंदे जो हमारे बॉर्डर के हैं वो छोड़ के और नीचे के ये छोड़ के बीच का हम उल्टा बिनेंगे उस सिलाई में। तो छठी सिलाई हमारी से बॉर्डर दोनों सीधा बिनेंगे और फिर ये उल्टा। तो छठी सिलाई भी पूरा कर लेते हैं। ये देखिए 6वीं सिलाई मैंने इतना बना लिया। अब ये 8 फंदा जो बॉर्डर वाला है, ये देखिए। अब इसके बाद 8 फंदे का बॉर्डर, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे मैं वाइट फिर से ये लगाऊंगी इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऊन कट नहीं किया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम दोनों तरफ से ये वाइट वाला पोर्शन बिनने के बाद सेम यही चीज़ करेंगे। इतना बिनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है। ऊपर का ये
यहाँ का ये अब फिर छूटेगा, क्योंकि ये गले का पोर्शन है तो ये कम रहेगा, इसलिए ये बार बार गैप होगा। लेकिन नीचे का मैंने यहाँ पे गैप किया था, लेकिन इस बार मैं उल्टा उधर से बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये सीधा हो गया। अब इधर से पलट के फिर हम ये पहला फंदा उतार लेंगे और फिर वाइट वाला जितना पोर्शन है उसको हम फिर सीधा सीधा ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए वाइट का ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे ऊन यहाँ करने के बाद ये ऊन हम पीछे करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ का बॉर्डर नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ मैं बॉर्डर बना रही हूँ क्योंकि एक बार गैप हो चुका है। नीचे का बॉर्डर भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नीचे जब हम नीचे से स्वेटर स्टार्ट करते हैं तो बॉर्डर के बाद हम थोड़े फंदे बढ़ाते हैं, तो इसलिए एक बार यहाँ पे मैंने नहीं किया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अब ये वाली सिलाई भी वैसी ही जैसी ये जाली हमने बनाई थी। देखिए इस तरीके से इसके बाद ये ऊन हम फंसा लेंगे पहला फंदा बिन के, और इसी तरीके से फिर हम ये जाली डालते जाएंगे, दो का एक करते जाएंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। इस तरीके से तरीके से ये हम पूरा बना लेंगे। ये वाली सिलाई टोटल ये 4 सिलाई, फिर ये 6 सिलाई, यही चीज़ हमारी रिपीट होगी। तो एक बार यहाँ पे हमने नीचे का बॉर्डर नहीं बनाया, यहाँ बनाया है, यही चीज़ हम करेंगे। एक बार नहीं बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। तो ये ऐसे इस तरीके से हम इसको इतना और तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसके बाद वाली ये लाइन मैंने ये जो डिजाइन के बाद की है इसको भी बना लिया है। अब ऊपर का ये बॉर्डर, बीच का जो हमारा ये प्लेन पोर्शन जा रहा है वो नीचे में हमारे देखिए यहाँ पे 6 सिलाई है, यहाँ तक बीच में 4 सिलाई है, ये देखिए आस्तीन तक, और नीचे ये 6 सिलाई है। तो ये इतना चीज़ हमने जो बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लास्ट की ये वाली सिलाई, इतना आपको 4 बार और बनाना है। यानी टोटल ये जो लाइनिंग है फ्रंट पार्ट के लिए 6 आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से 1 और 2 हो गया है। सेम यही चीज़ करना है। पहली दूसरी सिलाई एक जैसी रहेगी, बस बॉर्डर दोनों तरफ से, सीधी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उल्टे तरफ से जब हम बिनेंगे तो इधर का 7 फंदा और इधर का 8 फंदा हम सीधा सीधा बिन देंगे। फिर इस प्लेन वाले का तीसरा सिलाई हम यहाँ पे 51 फंदे बीनेंगे, फिर पलट लेंगे, और उसके बाद जब हम आएंगे तो ये जो हमारी जो गैपिंग है मैंने आपको जैसे बताया था उस तरीके से इसको आप कवर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी गैपिंग नहीं पता चल रही है कि यहाँ पे कोई गैप भी था। इस तरीके से हम इसको 6 बार और ये कर लेंगे तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्लीव का पोर्शन बताऊंगी, और ये इतना हमारा जो है फ्रंट पार्ट बनेगा। तो ये एक वीडियो में मैं पूरा नहीं आपको बता सकती, क्योंकि इसको एक एक चीज़ को समझाना पड़ेगा। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है देखिए, अगर आपको ये नीचे का कम नहीं रखना है, एक बराबर रखना है, तो आप ये गैपिंग मत करिएगा, नहीं तो एक बार करिएगा एक बार नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ 3 फंदे की गैपिंग हमारी आएगी। अब अगली बार जब मैं ये वाला वाइट का डिजाइन डालूंगी तो इसको गैप करूंगी, फिर उसके बाद नहीं, यानी 4 बार हमें और करना है तो 2 बार मैं गैप करूंगी, 3rd और 5th में, और 4th और 6th में गैप ये नहीं करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डिजाइन आ जाएगी। तो ये इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, और अब इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जब हमारा ये 6 लाइन पूरा हो जाएगा तो ये पूरा करने के बाद हम इसका आस्तीन बनाएंगे। तो इतना पार्ट पहले हम बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस इतने पोर्शन में कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी।
और इतना पोर्शन जो मैंने बताया है, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।